रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है? प्रणय, आपके पास सीधे आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रणय, क्या इस वक्त चल रहा है और कौन सा नाम इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है? बिल्कुल, नाम तो आपने ले ही दिया पल्लवी। रेखा गुप्ता का नाम इस समय काफी दौड़ के अंदर आगे भी माना जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता में वापसी के साथ बीजेपी अपने सत्ता के सफर की शुरुआत लगभग उसी पॉइंट से करने जा रही है जहां 27 साल हम्म। पहले उसने छोड़ा था, यानी के साथ। आपको याद होगा, हम्म। जब दिल्ली में पिछली बार बीजेपी सत्ता में थी तो उस समय सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उसके बाद प्याज के दाम को लेकर वो सरकार गई थी। लेकिन अब जब तो महिला मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही जो है वो दिल्ली के अंदर बीजेपी सत्ता में वापसी भी करेगी। महिला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो काफी निर्णायक और रोचक रहा है, क्योंकि शीला दीक्षित का कार्यकाल देखें आप, उनके 3 कार्यकाल रहे, जिसको जी। कांग्रेस आज तक इसके बारे में कहती है। हालांकि कांग्रेस को इस बार नंबर नहीं मिला। साथ ही आम बाद एक महिला मुख्यमंत्री को ही चेहरा बनाया था। आतिशी पिछली मुख्यमंत्री थी, लेकिन ये जो महिला पावर है, विमेन पावर है, ये दिल्ली के अंदर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। रेखा गुप्ता के जरिए आखिर रेखा गुप्ता ही क्यों, ये कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है। देखिए, रेखा गुप्ता बिल्कुल को बिल्कुल। अगर आप देखें तो रेखा गुप्ता जो है, उन्होंने से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी की जनरल सेक्रेटरी रही। इसके साथ साथ 2007 के अंदर वो कॉर्पोरेटर रही। शालीमार बाग से वो इस बार जीत हैं। दिल्ली की राजनीति के अंदर काफी सक्रिय वो रही। ऑर्गेनाइजेशन से उनका परिवार भी संघ से जुड़ा हुआ रहा है। उनके परिवार का रिश्ता हरियाणा से भी है, यानी वो एक साथ, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता रहा कि वो हरियाणा के भी हैं, हरियाणा से भी उनके परिवार का ताल्लुक है, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के सीएम बने। तो हरियाणा और दिल्ली चूंकि बॉर्डर भी, राजनीति में भी जो है वो कई बार असर देखने को मिलता है। लेकिन रेखा गुप्ता का परिवार भी संघ से, बीजेपी से जुड़ा रहा। वो भी बीजेपी और संघ से जुड़ी हुई रही। मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है पल्लवी, और वो है हम्म। बनिए वोट का, यानी जो वैश्य समुदाय का जो वोट है उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है नजर आ रही है। साथ ही ये जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, हालांकि अभी भी इन्हें खारिज नहीं किया जा रहा है। परवेज साहिब सिंह वर्मा हो, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हो, जी। कैबिनेट के बड़े और महत्वपूर्ण चेहरे हो सकते हैं। साथ ही 2 डिप्टी सीएम के चेहरे पर भी बात हो रही है। एक और बड़ा हम्म। महत्वपूर्ण फैक्टर है जो रेखा गुप्ता के फेवर में जाता है, और वो है देश भर में बीजेपी के पास कोई महिला सीएम चेहरा नहीं है। तो ऐसे में अगर रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनती हैं तो बीजेपी के पास एक महिला सीएम का चेहरा भी आ जाए, और मनजिंदर जी। सिंह सिरसा के जरिए कहीं ना कहीं जाट वोट और सिख वोट को साधने की भी कोशिश करती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आएगी। एक हम्म। राजनीतिक समीकरण जो है उसे पर इस नई कैबिनेट के जरिए की जा रही है। जी। अच्छा प्रणय, चूंकि आपने जिक्र किया और वो सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली थी वो आपने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी हम जब थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, इवन जो इस वक्त सियासी गलियारों में भी चर्चा थी, जो लोग आपस में इस वक्त बात कर रहे थे दिल्ली सीएम के चेहरे को लेकर, उसमें सबसे मुख्य मुद्दा था पंजाब चुनाव, भले ही 1-2 साल के बाद हो, बिहार चुनाव इसी इसी साल होना है। तो इस तरीके की खबरें चल रही थी कि बीजेपी ऐसा सीएम चुन सकती है जो पंजाब और बिहार चुनाव दोनों में ही उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन चूंकि आपने रेखा गुप्ता के नाम को लेकर वजह भी बता दी, तो क्या रेखा गुप्ता का केंद्र में, एक तरीके से दिल्ली राजधानी है, वहां पर सीएम बनाया जाना बाकी राज्यों के चुनाव के लिए बेनिफिशियल साबित होगा? देखिए, के जरिए ही ये तमाम समीकरण साधे जाएं। इसके लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि चाहे हरियाणा में हम्म। जाट वोट का इन्फ्लुएंस हो या जाटों के रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, परवेज साहिब सिंह वर्मा जाटों के बड़े नेता रहे, उनके बेटे हैं परवेज साहिब सिंह वर्मा। साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड नेता के तौर पर उनकी छवि है, इसलिए उनको जगह इलेक्शन का चूंकि आपने जिक्र किया। मनजिंदर सिंह सिरसा चूंकि शिरोमणि अकाली दल में पहले थे, इसलिए सीधे सीधे बीजेपी की ये परंपरा रही है, बीजेपी सीधे तौर पर किसी दूसरी को सीएम नहीं बनाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए जरूर, लेकिन वो काफी लंबे समय तक आसाम के डिप्टी सीएम रहे, पहले सर्बानंद सोनोवाल के साथ में, और उसके बाद सीएम पद की। तो अभी मनजिंदर सिंह सिरसा को सीधे सीधे सीएम बनाने की बजाय ये संभव है कि उन्हें जो है डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर लिया जाए। ये बात आपने बिल्कुल हम्म। सही कही। कई समीकरण साधने की कोशिश करेगी। प्रणय, आपकी आवाज कट रही है प्रणय। फैक्टर रहा है। हम्म। जी। अच्छा प्रणय, एक एक अहम सवाल, चूंकि अब मैं राजस्थान के चुनाव की बात करूं, मध्य प्रदेश के चुनाव सच की जो बात करूं, या जी, भी एक प्रणय बड़ा आवाज महत्वपूर्ण। मिल रही है आपको? जी। जी बोलिए बोलिए जी। जी। जी बिल्कुल।
प्रणय बोलिए। जी, मैं सुन पा रहा हूँ हम्म आपको। आप कुछ कह रहे थे। कि रेखा गुप्ता के जी, मैं ये आपको यही कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी हम्म एक सीएम या उसी के ज़रिए साधा जाए। जो पूरी टीम होती है, हम्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैबिनेट भी देखें, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ जितने भी अलग कैबिनेट के चेहरे हैं, वो तमाम जो चेहरे हैं, वो एक जाति के, एक समुदाय का, वो एक है। यानी पावर में, सत्ता के शेयरिंग के अंदर हर किसी की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये सारी चीज़ें साधने की कोशिश होती है। हम्म बनाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि 27 साल बाद बीजेपी सत्ता के अंदर वापसी कर रही दिल्ली की सत्ता में, तो क्या मैसेज देने की कोशिश की जाए। हालांकि कई लोगों के हम्म मन वर्मा क्यों नहीं, ये सारी चीजें तो उनके साथ भी संभव थी। साथ ही बिल्कुल। रेखा गुप्ता जो है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता। देखिए, इस तरीके के हम्म तमाम किसी तरीके के चीज को लेकर कोई राजनीतिक समीकरण बनाती है, उसका फैसला करती है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अभी आधिकारिक हम्म तौर पर इसके ऐलान का इंतजार है, तो इसलिए साथ ही जो पॉलिटिकल लॉजिक और पॉलिटिकल रीजनिंग से हम ये तर्क लगा रहे हैं कि अगर इसे ये नाम आगे आया है, तो ये नाम क्यों आगे आया है। देखिए, मोहन सिंह बिष्ट हम्म जो है, विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। मुस्तफाबाद की वो सीट जो मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती रही, वहां पर बीजेपी ने इस बार जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं उस वो एक वरिष्ठ सदस्य बन रहे हैं विधानसभा के, तो उनको एक उस तरीके का पद भी दिया जाएगा, तो मोहन सिंह हम्म बिष्ट का उसमें नाम शामिल हो सकता है। साथ ही जो कैबिनेट के जो बड़े चेहरे रहे हैं, चाहे विजेंद्र गुप्ता उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हों, सतीश उपाध्याय उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हों, ये तमाम चेहरे भी आपको नई कैबिनेट के अंदर देखने को मिलेंगे। जो फैक्टर है, विमेन वोटर का जो फैक्टर है, उसको बीजेपी जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहती है, और इसीलिए ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। की जाए तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन तमाम चेहरों के साथ में बहुत सारा जो नियंत्रण है, वो सीधे सीधे केंद्र जी। सरकार के हाथ में भी होगा। हम्म मिनिस्टर बन रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि कई नाम चल रहे थे। इससे पहले बीजेपी ने कई बार जो सांसद हैं, उनको भी बनाया है। साथ ही में कि वो किसी भी अपने नेता या कार्यकर्ता को अगर सीएम बनाती है, उसके बाद उसको विधानसभा में निर्वाचन के बाद पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस बार जो विधायकों में से ही चयन हो रहा है, हाई प्रोफाइल नामों की बजाय जो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर या कोई इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसा जी। कार्यकर्ता है, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको भी मौका दिया गया है। चाहे मोहन सिंह यादव लेकिन को मध्य लेकिन प्रदेश में लेकिन मौका दिया गया प्रणय हो। मैं जी। जी, प्रणय मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको। एक एक अहम सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी कि जब राजस्थान में सीएम चुना जाना था, मध्य प्रदेश में सीएम चुना जाना था, उड़ीसा में सीएम चुना जाना था, उस दौरान लास्ट लास्ट तक यानी मीटिंग तक कई तरीके के नाम सामने आए। वसुंधरा राजे राजस्थान के लिए लगातार सामने आता रहा, हमने भी यही दिखाया। फिर बाद में अचानक से एक नाम सामने आता है जो शायद दूर दूर तक कहीं नहीं था। अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम के लिए नंबर 1 पर इस वक्त चल रही है, क्या यह संभव है कि 7 बजे जब बैठक होगी उसके बाद जो नाम आएगा वो बिल्कुल अलग होगा? देखिए, इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए, हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक सुनते रहते हैं, अब सूंघते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं पता करने की कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये वैसे भी हम्म बीजेपी के भीतर का अपना फैसला है। बीजेपी किसे बनाना चुनावों का आपने जिक्र किया, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो, वो पर्ची पॉलिटिक्स भी आपको याद है। तो देखिए, यहाँ भी यस अगर जी। भावना से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि, क्योंकि देखिए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री, और कहा जाता है कि बीजेपी में तो वैसे भी 2 या एक्चुअली पार्टी में इस तरीके का जो फैसला है, वो क्या लिया जाना है और कैसे लिया जाना है। लेकिन फिर भी हम हम्म चूंकि पॉलिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि क्या के साथ यही नाम क्यों, और ये नाम आते हैं, हम्म तो इससे बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता का नाम पिछले 2-3 दिनों से लगातार कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी महिला जो मुख्यमंत्री है उसका फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो वैश्य वोट हैं, उनका एक फैक्टर है कि काउंसलर से जी। लेकर अब बीजेपी की विधायक बनी है, तो एक लंबी राजनीतिक यात्रा, यानी एक पुराने कार्यकर्ता को अहमियत देने का जो फैक्टर है, वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही एक नए और एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा रही थी, क्योंकि आपको याद होगा हम्म पल्लवी, लगातार जो हम्म चर्चाएं चलती रही, वो तो परवेश बिधूड़ी चुनाव हार गए, लेकिन रमेश बिधूड़ी को लेकर भी चर्चाएं चलती रही, और यहां तक कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर भी जब इन लोगों के लोकसभा टिकट काटे गए थे, यानी हम्म
अंदर तो सांसद थे, रमेश बिधूड़ी उसके अंदर सांसद थे, लेकिन जब इनके टिकट काटे गए तब उसको लेकर उस समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि इनको विधानसभा के अंदर अहम कालका से जी से चुनाव हार गए, लेकिन परवेश वर्मा जिन्हें जायंट किलर के तौर पर कहा गया कि भाई उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, लेकिन अगर को चुनाव हराने के बावजूद भी बीजेपी एक लेवलिंग फील्ड का जो मैसेज है वो भी देना चाहती है कि उसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं की अपनी अहमियत है। ने हराया है चुनाव के अंदर, ये क्वालिफाइंग फैक्टर नहीं बनता है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं और इसमें ये भी देखना होगा कि क्या रखती है, किस तरीके से, क्योंकि जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए किस तरीके की मशीनरी इनके साथ लगती है, कैसे वो जो संकट करने का एक पूरा प्लान और खाका बनता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए पल्लवी कि 22 की संख्या के साथ भी आम आदमी पार्टी जो है वो एक विपक्ष की आवाज, अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय राजनीति के अंदर हैं ही, तो यहाँ पर दिल्ली की नई सरकार के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तो डबल इंजन की सरकार की तरफ से किए गए विपक्ष की तरफ से हमलावर जो रुख है उसके साथ भी मुकाबला करना होगा, तो इसलिए एक पूरी टीम इस तरीके से उतारी जाएगी ताकि काउंटर भी कर सके और साथ ही अपनी डबल इंजन की सरकार के साथ जनता से किए गए वादों को भी पूरा कर पाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।